हरदोई में सरकार के 8 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विवेकानंद सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए नितिन अग्रवाल ने कहा कि ये तो सपा की सोच है जिसने गौ माफियाओं को संरक्षण दिया। जो लोग गाय कटवाते रहे उन्हें गाय से दुर्गंध आएगी, सुगंध नहीं। हमारी संस्कृति में गाय को माता कहा गया है और उसकी पूजा की जाती है, लेकिन सपा को ये बात समझ नहीं आएगी। अखिलेश यादव के सरकार के विदाई वाले बयान पर भी मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसका सर्टिफिकेट हमें अखिलेश यादव से लेने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में जनता का सर्टिफिकेट मायने रखता है और 2022 के चुनाव में जनता ने हमें सर्टिफिकेट दे दिया है। मंत्री ने योगी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था, विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताया। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। विदाई का समय आ गया है। 8 वर्षों में कोई भी उनका काम नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इसका सर्टिफिकेट मुझे उनसे लेने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में हमें जनता के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है और जनता ने 2022 में हमारी सरकार को सर्टिफिकेट दे दिया। एक सवाल को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो लोग गौशाला खोल रहे हैं। गौशाला से दुर्गंध आ रही है। ये तो सोच समाजवादी पार्टी की है, क्योंकि गौ माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने पोसा पाला है। जो गाय कटवाते थे उन्हें गाय से दुर्गंधी आएगी, उन्हें सुगंध नहीं आएगी। हमारी संस्कृति में गाय को माता कहा गया है, हमारी संस्कृति में गाय को पूजा जाता है। शायद उन्हें ये बात समझ, सपा को, समाजवादी पार्टी और लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। मुख्यमंत्री जी ने एक सर्वे भी आया है, हाल ही में अभी आया है, उसमें इन उपलब्धियों के बीच में अपने जनपद में 3 विधायक जन आकांक्षाओं का प्रयोग करे। उसमें एक आप भी है, इसकी बधाई आपको है। इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मुझे आपसे ये जानकारी हुई है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मैं तो केवल अपना काम कर रहा हूँ। देखिए, मुझे जो जनता ने जिम्मेदारी दी है और एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से एक बड़ी अपेक्षाएं हैं लोगों की। क्षेत्र का विकास कराना, जनपद का विकास कराना। प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में और सबसे पहले हरदोई के जनप्रतिनिधि और एक बेटे के रूप में मुझे पिछले 4थी बार मुझे विधानसभा में बैठने का अवसर मिला है। मैं अपना केवल जो मेरा कर्तव्य है, जो लोगों की अपेक्षाएं, मैं उन अपेक्षाओं पे खरा कैसे उतरूं, मैं केवल इस पे काम करता हूं। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर जनता ने मुझे अपना नेतृत्व करने का मौका दिया है तो मैं जनता की अपेक्षाओं को पूरा करूं। मुझे नहीं पता मीडिया ने अगर कौन सा ऐसा सर्वे किया, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अगर जनता की ये राय है तो मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो अपेक्षाएं जनता की थी मुझसे, मैंने उन अपेक्षाओं को पूरा किया है। हरदोई नगर की एक अपेक्षा थी महायोजना की और नगर पालिका सीमा विस्तार की। पिछले 8 साल हो चुके हैं और 8 सालों से लटकी हुई, ये कब तक पूरी होगी? नहीं, महायोजना बहुत जल्दी, इस पे काम चल रहा है। बहुत जल्दी महायोजना का काम पूरा हो जाएगा, आपके बीच में आ जाएगा।